तो गुड इवनिंग टीम, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी को स्वागत है हमारे लाइव यूट्यूब चैनल पे mastertrading.com। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो अगर आवाज कुछ ऐसी आ रही हो तो हमें माफ करिएगा प्लीज। हम देख लेते हैं पहले हमने कब बोला था और क्या बोला था। तो हमारे ग्रुप पे चलते हैं लाइफलाइन ट्रेडिंग। लाइफलाइन ट्रेडिंग में जो हमने बात करी थी वो करी थी 23 नवंबर या एग्जिट 23 नवंबर को हमने बोला था कि अगर मार्केट 19,880 के ऊपर निकलता है और 19,900 का लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारा पहला टारगेट होगा नेक्स्ट 20,200। तो हमने लास्ट वीक की जो क्लोजिंग करी थी अप्रोक्स इसके ऊपर हमने क्लोज करा मार्केट को, जो हमारे लिए काफी अच्छा पॉजिटिव न्यूज भी था और मार्केट के लिए भी काफी अच्छा पॉजिटिव न्यूज था। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है। कुछ लेवल्स मैंने यहाँ पर पहले ही लगा रखे हैं ताकि आप लोगों को बताने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो और टाइम भी थोड़ा सा हमारा बच जाए। तो अभी मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में नहीं हम बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स के लेवल का। जो हमने एक रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे थे, तो हमें संपूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आती हुई दिख रही है। कल एक और रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन वहां पर मेरे को इतना कुछ उसका इम्पैक्ट मार्केट में दिख नहीं रहा है। मेजर जो सीट्स थी वहां पर हमें राजस्थान एमपी में आते हुए देख रहे हैं बीजेपी को। तो मार्केट के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि एफआई और डीए जो भी है ना पैसा इन्वेस्ट करती है वो उस कंट्री में तभी इन्वेस्ट करेगी जब वहां पर स्टेबिलिटी हो। सरकार में है ना कि हमसे ऐसा नहीं हो गठजोड़ करके एक सरकार बना दिया आप लोगों ने, वहां पर वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सरकार कभी भी वो होता है ना, पुल आपने कैसे भी बना दिया, रेतीला पुल बना दिया, वो कभी भी ढह सकता है। तो वहां पर वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपकी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, आपके प्रवक्ता अच्छे होने चाहिए। तो वो हमें क्वालिटी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी में देखने को मिलती है, और काफी हद तक निफ्टी को इतनी ऊंचाइयों पे लाना और मार्केट में इतना पॉजिटिव करना उनका काफी बड़ा एक रोल रहा हुआ है, काफी सेक्टर्स के लिए भी। तो मार्केट में हम चाहते हैं कि ये सरकार इस साल तो मतलब आने वाले 5 साल तो बनी रहे, जो हमें 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, उसमें भी आती हुई हमें दिख रही है। बाकी तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। बाकी अभी मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, कोई कूलनेस है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टफोलियो कहीं नहीं जाने वाला, आराम से होल्ड करके रख सकते हैं। अभी तो फिलहाल 1 साल तक मेरे को कोई भी टेंशन वाली लेने की बात नहीं है। तो बात कर लेते हैं मार्केट की। कल हम गैप अप ओपन करने जा रहे हैं, तो गैप अप ओपनिंग के बाद हम कहाँ पर ओपन होते हैं, उसकी ओपनिंग का 15 मिनट का जो हाई एंड लो है वो दोनों मार्क कर लेना। उसका हाई और लो पे हमारा एक काटा पीटी पॉइंट रहेगा। काटा पीटी का मतलब है कि अगर टॉप करता है तो मार्केट पॉजिटिव, और नीचे कट हाँ, हमने लो काट दिया तो हम नेगेटिव। बाकी मैं इतना नेगेटिव नहीं हूँ, मैं मार्केट के लिए बेहद पॉजिटिव हूँ। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आप जानते हो कि मार्केट में पहले ही इतनी बड़ी रैली आज आ गई है, तो कहीं ना कहीं कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब वो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर आती है, हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने पहला जो हमारा लेवल लगा रखा है वो लगा रखा है 20,480 से 20,500। अगर 20,480 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, एक अच्छी खासी क्लोजिंग मानी जाएगी, इसके ऊपर हम पॉजिटिव रहेंगे। और पॉजिटिव के बाद हमारे पास 3 टारगेट हमारे पास आ रहे हैं। जो दूसरा टारगेट हमारे पास रहेगा वो होगा 20,675, 20,660 से 20,675 का, सॉरी। और जो हमारा थर्ड टारगेट रहेगा वो हो रहेगा 20,860 से 20,880। यह हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। क्या इसके ऊपर टारगेट है? इसके ऊपर और भी है, ऐसा नहीं है कि अभी है, लेकिन वो एक बात का है, वो अभी मैं नहीं जा रहा उस टारगेट के ऊपर। अभी हमारे पास फिलहाल ये 3 टारगेट है। अगर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर हम यहाँ पर से रिवर्सल होके हम नीचे आते हैं, तो हमारा जो पहला सपोर्ट रहेगा वो 20,230 30 का हमारे पास एक सपोर्ट रहेगा, जहां पर हमने सपोर्ट लिया है। अभी यहाँ पर से जो गिरावट आई थी वहां पर हमने एक सपोर्ट क्रिएट करा है थोड़ा बहुत। अगर हम ऊपर से गिरते हैं तो हमें हो सकता है यहाँ पर संभालने का मौका मिल जाए। अगर यहाँ पर हम नहीं संभले तो हमारे पास जो सेकंड जो सपोर्ट रहेगा वो
20,000 15 से 20,000 30 तक का एक सपोर्ट लेवल हमें है ना कहीं दिख रहा है कि वहां पर एक सपोर्ट मार्केट बेस बना सकता है, क्योंकि मार्केट में इतनी नेगेटिविटी है नहीं, देखने को मिल नहीं मिलती। लेकिन अगर हमने गलती से अगर इस लेवल के नीचे मार्केट को क्लोज कर दिया वीकली क्लोजिंग, मैं ये नहीं बोल रहा कि कल की कल ही मार्केट इसके नीचे चला जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं वीकली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, और मैं वीकली पे आपको है ना मार्केट का डिस्कशन बता रहा हूँ कि मार्केट, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मार्केट कल ही यहाँ पर चल जाएगा, और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के ऊपर है, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि हम कल ही यहाँ पर चल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर व्यू बता रहा हूँ, और मार्केट का एक एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। अगर इसके नीचे हमने कहीं पर वापस मार्केट को क्लोज कर दिया, तो मार्केट में एक नेगेटिविटी से थोड़ी सी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, और वो नेगेटिविटी के बाद हमारे पास ये एक टारगेट होगा, ये छोटा एक मेरा टारगेट है कि यहाँ तक मेरे को गिरावट देखने को मिल सकती है, वो एक ओपन हो सकती है, और ये जो गैप हमारे पास है हम इसको फुलफिल करने जा सकते हैं। अगर ये एक लॉन्ग व्यू हो गया, यहाँ पे शॉर्ट व्यू नहीं बोलूंगा मैं इसको। हाँ, मैं यहाँ पर अभी नेगेटिव इतना नहीं हूँ, जो मैं पॉजिटिव हूँ काफी लेके, क्योंकि मार्केट में अब क्या है, देखो मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब आपको जैसे अब बीजेपी ला दो, या फिर कांग्रेस ले आओ, या फिर कोई सी भी सरकार लियो, मैं किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में भी नहीं हूँ। मेरा पूरा सा एक छोटा सा है ना कि हमसे ड्रीम है, मैं मार्केट के लिए बनाऊं, मैं मार्केट एनालाइज करता हूँ, जिसमें मेरे को बहुत अच्छी खुशी है। मैं पॉलिटिकल में कभी भी इतना इंटरफेयर नहीं कर रहा अभी। तो मेरा जो व्यू है, वो व्यू यही है कि जब ऑल टाइम हाई पे होते हैं ना, तो जो बड़े बायर्स होते हैं मार्केट के, वो कभी भी ऑल टाइम हाई पे है ना बाई नहीं करने आते। आप सोच रहे हो कि कल यहाँ से बाई हो सकता है उनको, जब ये गिरावट मिली थी, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला था, इस जगह मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं यहाँ पर से बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ। यहाँ के नीचे मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ से नीचे हम लोग अब निकलेंगे। तो उसके बाद हम एक रैली पकड़ के आए, और एक रैली एक शार्प रैली थी, जो एक काफी अच्छी हमें एक रैली देखने को मिली। तो ये जो हमने रैली पकड़ी, तो वहां पर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि एक रैली काफी एक अच्छी रैली मानी जाएगी, क्योंकि मार्केट में जहां पर हमने एक जो सपोर्ट था उसका ब्रेक करा था, लेकिन एक फॉल ब्रेकआउट था, उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या था। यहाँ पर हम आ जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास, डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन था, है ना। इस सपोर्ट जोन के हमने नीचे क्लोज करा, यहाँ से हम नीचे गए, नीचे जाने के बाद हम वापस ऊपर आए, वापस नीचे गए, लेकिन हम इसके लो को ब्रेक नहीं करते वहां पर। तो यहाँ पर लोग क्या सोचे होंगे कि यहाँ पर आया, इसको रिटेस्ट करा, रिटेस्ट करने के बाद वापस नीचे जा रहा है। मैंने आप लोगों को बोल दिया था हम कहीं नहीं जाने वाले, ये फॉल ब्रेकआउट है, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। एफआईडी का डेटा हमें चीख चीख के बोल रहा था कि मैं वहां पर से नहीं हूँ इतना नेगेटिव। तो वहां पर से वो नेगेटिव इतना नहीं थे, हमने मंथली डेटा ना देख के हमने वीकली डेटा पे ज्यादा एनालिसिस करी थी, तो वहां पर से हमें एक पॉजिटिव था हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल का, इसके ऊपर हमने डायरेक्टली यहाँ पर जैसे मैं ये इस रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, हम यहाँ पर आए, हम यहाँ पर सस्टेन करे, थोड़े टाइम तक हमने वक्त बिताया, उसके बाद हमने ये लेवल तोड़ा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमने वक्त नहीं बिताया, हमने इसको डायरेक्टली कर दिया। तो ऐसा जो ये होता है कि हम यहाँ पर आके हम डायरेक्टली है ना उस सपोर्ट और रेसिस्टेंस का को ब्रेक कर देते हैं, तो वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाता। तो मेरे को भी यही है कि ये ज्यादा टाइम तक सस्टेन ना कर पाए, हो सकता है कि हम वापस यहाँ पर नीचे आए, और नीचे आने के बाद फिर हम एक रैली देखें। मार्केट अगर यूं धीरे धीरे ऊपर जाएगा काफी अच्छा होगा, लेकिन एकदम से अगर यूं भाग रहा है ना मार्केट, तो वो कहाँ कहीं ना कहीं जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी ना मार्केट में, तो वो काफी शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ सकती, हाई से प्रॉफिट बुकिंग की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। तो यहाँ पर कल हम गैप अप ओपन हुए, तो मैं इसीलिए कल का वेट करूंगा, कल की क्लोजिंग का, बिकॉज ऑफ मेरे को देखना है मार्केट ओपन कहाँ होता है, ओपन के बाद हम वहां पर सस्टेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर हम 20,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर पा रहे हैं, तो मैं एक पॉजिटिव रैली उसको मानूंगा, और मैं एक बाइंग करके मार्केट में लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। आप लोग
अगर आपको जैसा ठीक लगता है वैसा करो, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। ये हो गई यहाँ हम हमारा निफ्टी का बात। थोड़ा सा बैंक निफ्टी वैसे मैं बहुत कम देखता हूँ, वोलेटाइल बहुत ज्यादा होता है। तो बैंक निफ्टी भी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मेरे लेवल्स है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम यहाँ से अगर ऊपर निकले तो एक अच्छा खासा आपको अप मूव देखने को मिलेगा। और अप मूव देखने को मिला, मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ 20,500 और 20,000, सॉरी 20,500 के 45,500 और 46,000 का एक लेवल है जो वहां तक मैं जाते हुए मार्केट को अभी देख रहा हूँ। और यहाँ से मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में। यहाँ पर जाके थोड़ा सा सस्टेन करें मार्केट, फिर हम ऑल टाइम हाई के ऊपर निकले। निफ्टी तो निकल चुका है, बैंक निफ्टी है जो थोड़ा सा मंडरा रहा है अभी। हम क्लोजिंग तो काफी अच्छी कर चुके हैं, काफी अच्छी नहीं मतलब थोड़ी अच्छी, क्योंकि हमारे पास एक ये रेसिस्टेंस जोन था, हमने उस रेसिस्टेंस के ऊपर हमने मार्केट को क्लोज करा। और अब देखते हैं मार्केट ये हमें कहाँ लेकर जाता है। सेम एज इट इज फाइनेंस की अगर बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंस में, तो यही हमारे उसी जोन में कहीं ना कहीं अभी मंडरा रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कल बाउंस करे, बाउंस करने के बाद अगर ये डबल टॉप यहाँ के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो काफी अच्छा एक बुल रन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, ये हो गई हमारे इंडेक्स की बात। उसके अलावा हम आ जाते हैं, तो अब बात कर लेते हैं हम स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स में हम सबसे पहले हम रिलायंस पे कल नजर रख सकते हैं, एक अच्छा खासा अपने अप मूव देखने को मिल सकता है रिलायंस में। इसके अलावा हम नजर रखेंगे कल हमारे वन एंड ओनली दिग्गज शेयर अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के सारे शेयर, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी तो जो ट्रांस अडानी पावर, तो हम इन पे नजर हम रख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले लास्ट सेशन में बोला था कि अडानी पे आप नजर रख सकते हो, एक अप मूव आपको दिख सकता है। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं जो अडानी की एक पिक्चर अब जो बनती हुई दिख रही है वो ये है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट वापस रिपीट होती है तो एक अडानी में आपको लोकसभा चुनाव से पहले एक नया हाई लगता हुआ दिखेगा। तो हम तो अभी हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स में हम आपको अडानी पे आप नजर रख सकते हो। अडानी के बाद आईआरसीटीसी और आईआरएफसी पे आप नजर रख सकते हो। इसके अलावा आप डिफेंस सेक्टर में एचएएल पे नजर रख सकते हो। और एचएएल के बाद आप एलआईसी पे भी नजर रख सकते हो, क्योंकि अगर अडानी में है ना कुछ अच्छा मोमेंटम आता है तो एलआईसी और एसबीआई ये दो आपके रडार पे जरूर रहना चाहिए, जहां पर एक अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप कहाँ नजर रख सकते हो, कौन से स्टॉक्स में नजर रखते हो या कौन से सेक्टर पे, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वहां पर मेरे को बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स यहाँ पर आप नजर रख सकते हो दोनों पे। इसके अलावा आप गवर्नमेंट शेयर्स पे अधिक ज्यादा नजर रख सकते हो, क्योंकि वहां पर एक काफी अच्छी पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिलेगी और एक हम बढ़िया एक रैली कैप्चर कर सकते हैं आने वाले दिनों में। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल ही हम सब हाई तोड़ के ऊपर चल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है मार्केट में। लेकिन हाँ, कुछ हद तक काफी अच्छा पॉजिटिव मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कल की हमें क्लोजिंग का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा कि कल मार्केट में क्या होता है। तो कल के लिए लाइव मार्केट में एक बार आप जुड़े रहें ना हमारे साथ। लाइव मार्केट में आपको मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। अगर किसी को हमारे साथ जुड़ना है जो यहाँ पर नया अभी ज्वाइन करा है मार्केट, जो हमारे चैनल को नया जो चैनल देख रहा है या नया चैनल सब्सक्राइबर हमारा आया है, अगर वो हमें ज्वाइन करना चाहता है तो मैं यहाँ पर अभी आपको मैसेज कर देता हूँ मतलब मेरा नंबर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो आप एक सेकेंड, तो आप ये मेरा नंबर है, यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। थोड़ा सा तबीयत डाउन था, कुछ अगर हमसे गलती हो गई है तो माफ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, क्या होता है मतलब नेक्स्ट डे में क्या होता है, मार्केट की क्लोजिंग क्या होती है, उसके बाद हम एक व्यू बनाएंगे मार्केट में।
आपने सभी ने अभी जो भी हमसे नए जुड़े हैं 2 महीने से, उन्होंने देख लिया होगा कि हमारा व्यू अभी 2 मंथ से बिल्कुल एक, हम जो व्यू लेके चल रहे हैं मार्केट के लिए, वो बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। आगे भी ऐसा ही चलता रहे, हमारी यही आप लोगों से उम्मीद है, और हम खुद से भी यही उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को ऐसे गाइड करते रहें। तो जुड़े रहिए हमसे और फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू सो मच।